अगर मैं राहुल गांधी का चेला होता, राहुल गांधी का फैन होता, तो ढीला भी मैं नहीं हिला पाता। आज के हमारे जो गेस्ट हैं, he needs no introduction. He is a known face on social media and he is known for his work which he has done for BJP and he has done all the campaigns on social media of our honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. He is none other than Shri Vikas Pandit. So welcome sir and thank you so much for giving your time. So sir, जैसे कि आपका जो एसोसिएशन है with BJP, it's been quite long. तो अभी तक का आपका जो सफर जो रहा है, how it has been, what has been your experience till now? It has been really good and we have मतलब क्योंकि बीजेपी से नहीं है, मैं एक स्वयंसेवक हूँ और लगभग 10 साल के था तब से स्वयं मेरी फैमिली भी आरएसएस बैकग्राउंड से है। मेरे नाना विस्तारक रहे हैं और मेरी मम्मी स्कूल टाइम अब कॉलेज टाइम पे वो भी एबीपी में रही हैं और जैसा कि आपको ज्ञात होगा मेयर भी रही हैं गोरखपुर की। तो मेरा बीजेपी से फैमिली वाला रिलेशन रहा है, लेकिन मैं अदरवाइज़ बीजेपी में एज़ अ वॉलंटियर ही हूँ, स्वयंसेवक और वॉलंटियर और पिछले एक तरीके से जब से होश सँभाला तब से समझ लीजिए, संगठन के विचारधारा के हिसाब से कैसे करना है, क्या चीज़ें सही होंगी, वो इनबिल्ट आ जाता है मेरे में, तो वो चीज़ें हाँ, तो एक तरीके से आई कैन ब्लीड सैफ़रन ऐसा है समझ लीजिए, मतलब आई डोंट रन ब्लड इन रेड ब्लड नहीं है, सैफ़रन ब्लड है, ऐसा है। सर ऐसा एक आर्टिकल में आई रेड कि जब आप 9 साल के थे और जब जो हुआ था अयोध्या में जो अ, उसमें आपने एक्टिवली आपने पार्टिसिपेट किया था, तो आप थोड़ा-सा शेयर करेंगे कि व्हाट वाज़ योर वर्क ओवर देयर एट दैट टाइम? तो ऐसा है कि मेरा मैं तो छोटा ही था और उस समय गोरखपुर में एक एपिसेंटर टाइप का समझ लीजिए अयोध्या के बाद गोरखपुर जो योगी जी बाबा जो हमारे सीएम हैं उनके जो प्रेडिसेसर थे वो उस समय काफ़ी एक्टिव थे और उसमें एक राम भक्त कार सेवकों को भेजना जैसे मेरे पापा भी रहे हैं कार सेवकों को भेजना उनकी सेवा करना ये सब शामिल था इनफैक्ट जब प्रोसिक्यूशन हुआ था वहाँ पे कार सेवकों का, तो वो पुलिस उनको खोज रही थी। तो उसमें मेरी फैमिली, मेरे जो एक्सटेंडेड फैमिली में वहाँ पे शरण दिया गया था उनको, अंडरग्राउंड रखा गया था 3-4 महीने तक का। तो वो उस समय का एक्सपीरियंस एक अलग ही तरह का था, एक रोमांच का था, एक एक्साइटमेंट का था कि पुलिस पकड़ेगी तो क्या करेगी? बचपन में भी ऐसा लगता था कि हम लोग कोई हीरोइज़्म कर रहे हैं, कुछ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो ऐसी चीज़ थी जो ऐसी फीलिंग तो अभी तक नहीं जाती है, वो जब जैसे लगता है जब राम मंदिर का घोषणा हो गया तो आँखों से आँसू रुक नहीं रहे थे, ऐसी खुशी थी। तो वो उस तरह वाला चीज़ है जो अब ज़िंदगी भर रहेगा। तो वही वाली है मतलब कि एक बार आई वाज़ वेडेड टू द आइडियोलॉजी सिंस देन। इट्स सो नाइस टू हियर दैट कि सिंस इतनी अर्ली एज में आपको इतना अटैचमेंट हो गया था अपने कल्चर से। इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी रेयर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एज़ यू आर अ पास आउट फ्रॉम आईआईटी लखनऊ एंड यू आर अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट एंड यू आर अ नोन स्पीकर ऑन टेडएक्स एज़ वेल। तो सर वहाँ से आईआईटी से टू हेल्पिंग बीजेपी इन देयर कैम्पेन्स, सर ये कैसे हुआ ये? ऐसा है कि अ, मैं जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तो कभी-कभार बेंच जैसा भी होता है वहाँ पे। मैं आज का नहीं 2003 की बात कर रहा हूँ, 2002 वगैरह के कॉलेज के टाइम की बात कर रहा हूँ जब नया-नया इंटरनेट हमारे यहाँ आना शुरू हुआ था। ब्रॉडबैंड जैसी चीज़ें सुनने में आई थी कि एक डायल अप होता है फिर ब्रॉडबैंड होता है। तो ब्रॉडबैंड जब आना शुरू हुआ मैं देखता था कि रेडिफ वगैरह में कमेंट्स काफ़ी प्रो हिंदू होते थे। लेकिन आर्टिकल के हिसाब से बेचारे अपने फ्रस्ट्रेशन उतारते थे। उसके बाद जब ऑरकट एज़ अ पहला सोशल मीडिया आया क्या कहते हैं इंडिया में, उसमें मैंने कम्युनिटीज़ बनाई। आरएसएस कम्युनिटी, हिंदुइज़्म कम्युनिटी उस समय की सबसे बड़ी-बड़ी कम्युनिटीज़ थी। तो उसको मैंने देखा भई देखो मैं बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल तो अपने आप को नहीं मानता कि भैया किताबें पढूँ और ज्ञान दूँ। लेकिन मैं देखता हूँ काफ़ी लोग काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं, जो लोगों को समझा सकते हैं, लेकिन कुछ सुनने वाले एक जगह इकट्ठा नहीं रहते हैं। तो वो कम्युनिटीज़ जैसी मैंने बनाई, एक फ़ोरम बनाया, याहू ग्रुप्स बनाए और बड़े-बड़े उस समय के हिसाब से हिंदुइज़्म कम्युनिटी वन ऑफ द बिगेस्ट थी, 1,92,000 जब वो हैक हुई थी। तो ऐसे कर के काफ़ी हम लोगों ने कम्युनिटीज़ मैंने बनाई थी और उस समय से आदत था। तो ये है कि लोग जानने लगे। लोग जानने लगे फिर संगठन में भी मैं स्वयंसेवक था ही, तो वहाँ पे होने लगा भी कैसे किया जा सकता है। तो उसमें मैंने
आरएसएस का भी पेज बनाया, एक मेरे विवेक बंसल जी हैं, उनके साथ मिलके जो ऑफ़िशियल पेज है। फिर काफ़ी पेजों में मेरा मतलब एक रहता था ना, आपको एक्सपर्टीज़ माना जाता है, लोग ट्रस्ट करते हैं, सब लोग आते हैं आपसे पूछने भी कैसे करें, तो उसमें लीडर्स भी आते थे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा, उनका यूट्यूब चैनल चलाया कई सालों तक, वॉलंटियर्स हमारे साथ, तो सारे वॉलंटियर बेस था वो। तो उसके साथ धीरे-धीरे मेरे को आदत भी पड़ती रहेगी कैंपेन कैसे चलाना है और कैसे ज़ीरो कॉस्ट में कैसे चलाना है, लोगों को एनर्जाइज़ कैसे चलाना करके कैसे चलाना है, वही मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो ऑब्वियसली जब आप ऑर्गनाइज़ेशन चीज़ें करने लगते हैं, तो आपको लोग पूछने भी लगते हैं, भैया कि आप ये भी चीज़ कर लो, वह भी चीज़ कर लो, और मज़ा भी आता है। जब मज़ा आता है तो फिर कर करने लगते। तो ऐसे अनंत कुमार जी का कैंपेन मैंने देखा था 2009 में। उसके बाद बीजेपी के कई कैंपेन्स में मैं छोटे-मोटे, ऑर्कुट था, तो फिर फेसबुक के ग्रुप बनाया, मुझे माननीय प्राइम मिनिस्टर का उस समय यूट्यूब चैनल बनाया, आरएसएस का पेज बनाया। ऐसे कर के फिर आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी पेज बनाया, जो आज के दुनिया में सबसे बड़ा फैन पेज है। फिर ऐसे कर काफ़ी स्टार्टअप्स मैंने शुरू किए उस समय, स्टार्टअप्स इन द सेंस सोशल मीडिया स्टार्टअप्स। तो ये कि सोशल मीडिया में बेंच पे रहते हुए मैंने ये सब सीखा, और फिर ये जो मैंने सीखा उसको मैंने मतलब कि अब काम के अलावा जो मेरे को टाइम मिलता है, मैं इन्हीं सब चीज़ों में देता हूँ। मतलब पिक्चर हॉल वगैरह ये सब का ज़्यादा मेरे को शौक नहीं है, तो इसी में मैं थोड़ा-सा टाइम लगाता हूँ। सर, हमने देखा कि आपके जो कैंपेन्स हैं जो जो सपोर्ट करे थे टू द कॉज़ ऑफ मोदी जी एंड बीजेपी एज़ वेल, इट वाज़ अ ह्यूज हिट एंड आई पर्सनली बिलीव कि वो जो कैंपेन का जो इम्पैक्ट था ऑन द कॉमन मैन, वो एक अटैचमेंट हो चुका था। तो आपको लगता है कि अगर आज के टाइम पे सोशल मीडिया प्लेज अ वाइटल रोल इन एन इलेक्शन एंड इन सेटिंग अप अ प्रॉपर गुड नैरेटिव एज़ वेल? बिफोर आई स्टार्ट आंसरिंग दैट, लेट मी स्टार्ट विद अ डिस्क्लेमर। अगर मैं जो भी कैंपेन चलाता हूँ, इसकी सक्सेस के पीछे सिर्फ़ मोदी जी की पॉपुलैरिटी है। वो मैं फाइन ट्यून करके चलाता हूँ, वो अलग बात है। हाँ, विकास पांडे फाइन ट्यून करके चला लेते हैं, वो मेरे को तरीके पता है कैसे चला सकते हैं, इसलिए हुआ है। अगर मैं राहुल गांधी का चेला होता, राहुल गांधी का फैन होता, तो ढीला भी मैं नहीं हिला पाता। हैविंग सेड दैट, आपका जो क्वेश्चन था कि क्या इम्पैक्ट अभी ला सकते हैं, कि जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है, जैसे-जैसे हम लोग इंटरनेट सेवी होते जा रहे हैं, स्पेशली इस पैंडेमिक में, जब सब लोग इंटरनेट पे ही डिपेंडेंट हैं अपने काम पे, तो इसका बहुत ही डीप इम्पैक्ट होता है। और इसके आप देखोगे कि जो स्टार्टअप चलाता हूँ, नाम नहीं लूँगा। तो उसका मैंने 2 महीने में बिहार का मैंने एक कैंपेन मतलब उसमें कवरेज किया, उसमें 7 करोड़ व्यूज़ हो गए थे 2 महीने के अंदर उन वीडियोज़ पे, और वो भी लिमिटेड मैंने वीडियोज़ किए। तो वो मैंने देखा कि लोगों को इंटरेस्ट और बढ़ता जा रहा है। तो इसका बहुत डीप इम्पैक्ट है। न्यूज़पेपर ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो जाएँगे कुछ दिनों में, आप देख रहे होंगे वो इस समय न्यूज़पेपर्स का बोलना न तो नहीं चाहिए, लेकिन एक तरीके से भीख ही माँग रहे हैं वो बेचारे, कोई सर्वाइवल हमारी बुरी हो रही है, अखबार आप पढ़िए। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, लोग ट्विटर पे ही न्यूज़ देख लेते हैं। मैं खुद टीवी नहीं देखता, क्योंकि मैं अलग बात है कि मेरा बेटा देखता है अपने कार्टून वगैरह, वो टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं सारा न्यूज़ ट्विटर से आप लोगों से बात करके ट्विटर पे सोशल मीडिया में पा लेता हूँ। तो मुझे लगता है मैं तो खैर बहुत बड़ा बफ़ हूँ, लेकिन इसमें लगा रहता हूँ, घुसा रहता हूँ, कीड़ा है मेरे पे नेट का। लेकिन अदरवाइज़ भी आम जनता भी इंटरनेट में घुसती जा रही है, उसको इंटरनेट से ही सारा चीज़ मिलता जा रहा है। तो ये सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है, जब तक सारी पॉपुलेशन नहीं कवर हो जाती, तब तक इसका बढ़ता जाएगा। आई थिंक 30-40% तो इंडिया की अभी हो ही चुकी है। सर, जैसे कि जो जो फर्स्ट जो इलेक्शन जो हुआ था इन 2014 एंड इट वाज़ अ बिग हिट। सर, हमने देखा कि उसका जो इम्पैक्ट उसका वेव था, वो फिर से शो हुआ इन द ईयर 2019 और सर उस समय जो जो यूज़र्स थे ऑन सोशल मीडिया, जो इंटरैक्ट करते थे विद ऑल द अदर पार्टीज़, उसका उनका नंबर सर डेली इंक्रीज़ हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि एज़ अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट इन नियर फ्यूचर social media will play a vital role in choosing a party on the leadership? मेरे ख्याल से सारी पार्टीज़ को वैसे बीजेपी इसमें सतर्क रही है, लेकिन आई थिंक अगर कोई सोशल मीडिया को थोड़ा-सा भी सीरियसली नहीं लेता ना, तो वो बर्बाद हो जाएगी पार्टी। और मतलब सारा कुछ, और ये ऐसा नहीं है, मैंने देखा कि इलेक्शन कैंपेन्स में काफ़ी पार्टीज़ का मैंने देखा एकदम एंड में शुरू होती हैं, आखिरी 2 महीने में। सोशल मीडिया का ऐसे कैंपेन है जो इलेक्शन आने के 6 महीने, 1 साल पहले ही शुरू हो जाना चाहिए। वो पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ता है, वैसे ट्विटर अकाउंट्स वालों से बात करो, और आप उनको समझाओ, जैसे अभी आपने देखा होगा मैं काफ़ी लोगों से लड़ रहा हूँ कि ये सब चीज़ें अर्नब के अरेस्ट में मोदी जी का क्या
क्या हो सकता है बेचारे, वो क्या कर सकते हैं? तो उन लोगों को समझाना पड़ेगा, रीच आउट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से पूरी पार्टीज़ को, नॉट जस्ट फॉर इलेक्शंस, बट ओवरऑल जो मैसेजिंग है उसके लिए आपको पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट रखना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म से यूज़ करना पड़ेगा, जो अपने पार्टी के साइड के इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे आपको रेगुलरली टच में रहना पड़ेगा। ये सारी पार्टीज़ को समझ में आना चाहिए, नहीं तो वो 4-5 साल के और मेहमान हैं, उसके बाद खत्म हो जाएगी उनकी सारी सत्ता। सर ये तो बात थी जो आपके आपके जो काम है व्हिच यू आर वर्किंग फॉर एज अ वॉलंटियर फॉर बीजेपी। अब से बात करते हैं कुछ ऐसे एक्टिविटीज जो आप कर रहे हैं फॉर द कॉज ऑफ हिंदुइज्म। और एज आई वेंट टू योर प्रोफाइल ऑन ट्विटर, एक पेज आजकल एक पेज आजकल सामने ट्विटर पे आ रहा है जिसकी रीच बहुत अच्छी खासी हो रही है एंड दे वर्किंग फॉर अ कॉज। हुँ, हुँ। सर उसका नाम है हिंदू आईटी सेल। जी। और उसके उसके संस्थापक आप हैं और श्री रमेश सोलंकी जी हैं। हुँ। तो सर इसका आइडिया कहाँ से आया हिंदू आईटी सेल के बारे में? देखिए, मैं रमेश जी को काफ़ी समय से देख रहा था कि वो साइबर कंप्लेन करते हैं और फ़ॉलो-अप लेते हैं और अरेस्ट होते हैं, काफ़ी लोग इसमें होते हैं, लेकिन वो बेचारे अकेले लगे थे। तो मैं रमेश जी के टच में था कि भाई तुम अकेले लगे हो, इसको क्यों ना बढ़ाया जाए और इसको टीम बढ़ाई जाए और ऐसी चीज़ें उनको ट्रेन किया जाए कि जो फ्रस्ट्रेशन मैं देखता हूँ, जो हिंदू लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हिंदू देवी-देवता को गाली पड़ती है, उल्टी-सीधी बातें बोली जाती हैं, जो मैं इस वो वीडियो पे नहीं बोल सकता हूँ, जो कि फंडामेंटली रॉन्ग है, किताबों में कहीं नहीं लिखी है। लेकिन हाँ, जय भीम वाले या जो वामपंथी हैं, वो उनका अलग ही वर्ज़न होता है उन सब चीज़ों का। वो करके ज़बरदस्ती परेशान करते हैं। हिंदू किसी को परेशान नहीं करता है, लेकिन इनको मज़ा आता है परेशान करने में। मेरा ये सोचना है कि अगर यही सुनता रहा नया जनरेशन, मेरा बच्चा ही सुनता रहा एज़ अ रेगुलर कि भई तू दुर्गा जी को ये बोल रहा है, ये बोल तो फिर पूजा कर ही क्यों रहा हूँ मैं? मैं हिंदू या हिंदुत्व पे जब हिंदू धर्म ही नहीं रहेगा, तो हिंदुत्व क्या रहेगा? हिंदू यूनिटी क्या रहेगी? तो अगर वो फंडामेंटल ही हम लोग नहीं प्रोटेक्ट कर पाए, तो क्या फ़ायदा हुआ? और हम लोग हिंदूज़ में मुझे पता है कि वो इस्लाम की तरह नहीं है कि लोगों को गला काट दिया, थोड़ा-सा भी काटूँ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप क्रिटिसाइज़ करो। आप जाति वर्ण व्यवस्था पे कोई चोट करना करो, लेकिन गाली मत दो। गाली दोगे तो हम लोग रेडी हैं। तो उस ग्रुप को मैंने बनाया कि हिंदू आईटी सेल करके एक ग्रुप बनाते हैं और नाम काफ़ी कैची था। कुछ लोग कोर टीम मैंने बनाई, उसमें ये सोचा कि क्यों ना ये नाम ले लिया जाए। तो ये रखा और काफ़ी सक्सेस हुआ। लॉकडाउन में एक होप लोगों को दिखी कि सोशल मीडिया में जो गालियाँ पड़ती हैं और लोग फ्रस्ट्रेट होके इधर-उधर लोगों को गालियाँ देते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को गालियाँ देते हैं, जो कि बेहद गलत है। उसको कंस्ट्रक्टिव रास्ता एक तरीके से दिखाता है, भाई गाली मत दो, ये भी समाधान है और ये बहुत तगड़ा समाधान है। आप कंप्लेन करो, प्रेशर बनाओ, पुलिस पे प्रेशर बनाओ, साइबर कंप्लेन करो, एफआईआर दर्ज कराओ, अरेस्ट कराओ, ये डर हो जाएगा। तो आपको जान के अच्छा लगेगा कि हम लोग ने 300-400 कंप्लेंट्स कर ली हैं, कई उसमें से एफआईआर में कन्वर्ट हो चुकी हैं, 2-3 अरेस्ट भी हो चुके हैं। अब क्योंकि ये सब चीज़ इतने टाइम लेती है, स्पेशली कोविड के टाइम पुलिस एक्टिव भी नहीं रहती है कि भैया कौन इधर-उधर पूछताछ करे जब कोविड की ड्यूटीज़ ही इतनी हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है और ये एक होप दे रहा है और आप देख रहे होंगे जितने भी कॉमेडियंस हैं, वो एक तरीके से पूरी तरीके से छोड़ के भाग चुके हैं मैदान। भैया अकाउंट छोड़ के भाग गए और उनको लग रहा है कि उन्होंने डिस्क्लेमर दे दिया कि भैया हम तो नहीं मज़ाक उड़ा रहे हैं, हमें माफ़ करो किसी की भावनाओं को अगर हर्ट हुआ तो। तो इनको एक डर पैदा करना पड़ेगा, लीगल डर, बिना उसके ये लोग बदमाश लोग मानेंगे नहीं। तो आई थिंक दैट इज़ द विज़न, इसको और बड़ा करना है और इसीलिए मैंने शुरू किया था कि किसी तरीके से इसको एक जो हम लोग का गुस्सा है हिंदू यूथ का, वो कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ हो और एक इसका रिज़ल्ट भी निकल के आए। सर हिंदू आईटी सेल के जो अचीवमेंट्स हैं इट हैज़ बीन लॉन्ग। जैसे कि एक यूट्यूबर थी हीर खान। हुँ, वी सॉ कि विदिन 24 आवर्स इट वाज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ हिंदू आईटी सेल कि हुँ। शी वाज़ अरेस्टेड ऑन टाइम। तो सर आप लोग की जो वर्किंग जो फंक्शनिंग है वो कैसे है? एंड हाउ डिड यू डू दैट? सर देखिए अभी तो हम लोग सारे वॉलंटियर बेस पे हैं और इस पे ऐसा रहता है कि मैंने देखा हीर खान का हम लोग ने देखा कितने गंदे-गंदे वीडियोज़ बनाती थी और 2 साल से वो बना रही थी। 2 साल से धमकी दे-दे के कि मैं कर रही हूँ, तुम क्या उखाड़ सकते हो, ठीक है? तो हम लोग ने हमारी टीम ने हम लोग की एक कोर टीम है व्हाट्सएप की,
फिर उससे एक बड़ी टीम है टेलीग्राम की, जिसमें एक सीक्रेट टाइप का है, लगभग बड़ा होता रहा लेकिन 100 के आसपास रहता है। जो 100 सबसे एक्टिव मेंबर्स रहते हैं, उनको ही हम लोग डालते हैं। तो वो उस पे रात भर रिसर्च किया। ऐसे काफ़ी रिसर्च मैं बता सकता हूँ, रात भर रिसर्च किया, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर निकाला, क्योंकि पुलिस को भी वही फाइंड करना पड़ता और डिले हो जाता। फिर जब पता चल गया, मैंने साइबर कंप्लेंट्स की झाड़ लगा दी, 25, 30, 50 उसमें साइबर कंप्लेंट कर दी। पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाया, फ़ोन कर करके इधर-उधर सब लोगों ने अपने कनेक्शंस यूज़ किए और उसको ट्रैक किया गया। पुलिस गई, उसको पकड़ के लेके आई 24 घंटे के अंदर। सुबह मतलब कि हल्ला शुरू हुआ और शाम तक वो अरेस्ट थी। वो भाग गई थी घर छोड़ के, तो अपने गिरफ्तार किया गया। सर आप हिंदू आइट सेल के अगर देखा जाए तो इट इज़ वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स। हुँ। सर हमने देखा है कि लोग आपको अक्यूज़ करते हैं कि आप तो सिर्फ़ कंप्लेंट्स करते हैं, बट उसका कुछ अल्टीमेटली आउटकम नहीं होता है। तो आपका अपने जो हेटर्स उनको कह सकते हैं, उनको ट्रोलर्स भी कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स, तो नहीं, ऐसा आपका ट्रोलर्स उनके लिए मुझे क्या दिखते मैसेज हैं है? कि मैंने देखा है कि उन लोगों को पता है कि हम लोग कर रहे हैं और फालतू काम नहीं कर रहे हैं। 2-3 अरेस्ट तो हो चुके हैं ना, 3 महीने में। अब हमारे हाथ में भई हमने एफआईआर तक बात ले गए, ठीक है? अब कुणाल कामरा के खिलाफ परसों एफआईआर हम लोगों ने, हमारी टीम ने कराया। एफआईआर तक पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है। उसने सुप्रीम कोर्ट के बारे में उल्टा-सीधा बोला, हमने एफआईआर करवाया, उसका नंबर वगैरह सब हमारे पास है। अब पुलिस एक्शन लेगी तब ना होगा उसपे। अब पुलिस सिंसियर हो, पुलिस को प्रेशर बना के इधर-उधर करके करना पड़ेगा। हमारी ड्यूटी रहती है कि भैया हमने जान लगा दी, पूरा उसका रिसर्च करके निकाला, जो कि पुलिस का और इन्वेस्टिगेशन टीम का काम है, भैया उसका फ़ोन नंबर निकाला, ये निकालना, वो निकालना, ट्विटर से निकालना, फेसबुक से निकालना। हमें पता है उसमें 6 महीने, 1 साल से कम नहीं लगता है। और भी ज़्यादा हो सकता है, उसमें सारे लोग अपने अकाउंट छोड़ के भाग जाते हैं, पुलिस भी इसको हल्के में लेती है, पुलिस को लगता है भई ये तो हमारे सामने मर्डर के वो हैं, केसेज़ हैं, ये सब क्या छोटे-मोटे केसेज़ में पड़ेंगे, तो पुलिस इन सब चीज़ों में हल्के में ले लेती है। हमारे ऐसे लोग उसको प्रेशर बनाते हैं, ग्रुप एफर्ट करते हैं, एक बार में 20-20 जगह से कंप्लेन कराते हैं, भई 20 जगह कहीं के तो लोग एफआईआर कराएँगे, क्योंकि वो पुलिस थाने के ऊपर भी तो डिपेंड होता है कि वो पुलिस वाला कितना सीरियसली लेता है। तो वो 20 में से 3-4 एफआईआर में हो जाते हैं और अल्टीमेटली अरेस्ट भी होंगे। एक बार अगर एफआईआर किसी के ऊपर हो जाती है, तो वो उसका जीना हराम हो जाता है। मतलब हमें अल्टीमेटली तो उनको अरेस्ट करा के उनको सबक सिखाना है। और दिक्कत हमारे साथ क्या आती है, क्योंकि ये 3 साल के कम में होता है, इसलिए बिलेबल हो जाता है इस तरह के अरेस्ट। लेकिन इसमें भी आप सोचिए कि उसको रुला देते हैं हम। वो बंदा पुलिस स्टेशन और वकील कर कर के रो देगा वो। मतलब हम लोग जिहादी मेंटेलिटी के नहीं, हम लोग बहुत कंस्ट्रक्टिव मेंटेलिटी के हैं। लेकिन उसको हम सिखाना चाहते हैं कि देयर इज कॉस्ट ऑफ व्हाट यू से। तो भाई अगर तुमने गंदी-गंदी बातें बोली, अनसब्सटेंशियल बातें बोली, धर्म को गाली दी, किसी जाति विशेष को गाली दी, जातियों को आपस में लड़ाने की कोशिश की, हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश की, तो हम लोग तुमको फँसा देंगे। अब अरेस्ट भी होते हैं, ठीक है? अब टेररिस्ट को मतलब एकदम उल्टा है टेररिस्ट का। टेररिस्ट क्या करते हैं? 100 करोड़ की आबादी में एक 10-20 को मार दिए, टेरर बन जाता है ना। हम क्या करेंगे, ऐसे बदमाशों की टोली में 3-4 को भी अरेस्ट करा दिए, तो ये टेरर उनके दिमाग में पड़ जाएगा। भई इन लोगों से बच के रहो। हिंदू आईटी सेल करके एक जनता है, जो ये करवाती है। आप देखते रहोगे वो गालियाँ देते हैं, जो एंटी हैं, मतलब कि कुणाल कामरा कोट करके, "अरे कर लो जो करना है, हमें ऐसी बहुत चीज़ें हो सकती हैं।" करने दो उनको, लेकिन ये लोगों के अंदर अब एस्टेब्लिश हो रहा है कि एक जो वॉलंटियर फोर्स है हिंदू आईटी सेल की, जो वॉलंटियर टीम है, वो छोड़ेगी नहीं। और हम लोग ने, आपने देखा होगा, मतलब मैं आपको बता सकता हूँ, ग्रुप में एक्टिविटी में काफ़ी मेरे एक्टिव वॉलंटियर्स हैं, वो तो सर खैर पूरा वॉलंटियर बेस्ड ही है। उसमें लोग महीने-महीने भर तक उसको ट्रैक करते हैं, उस केस को। उस आदमी को ट्रैक करते हैं, उसको छोड़ते नहीं, क्योंकि हमें पता है कि वो केस 3 साल तक जीवित है। जो भी क्रिमिनल कंप्लेन होती है 3 साल तक रहती है। मतलब वैलिड रहती है, उसको ताज़ा रहता है, मतलब कि हाँ, पुलिस भी सीरियसली लेगी, 3 साल से कम सीरियसली लेगी। तो हम लोग उसको 1 महीने तक ट्रैक करते हैं, भैया ये जो लड़की है, जो लड़का जिसने गाली दी, अच्छा ये इस कंपनी में काम करता है, ये है। हमने बहुत ट्रिक्स निकाल के उसका इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, और ऐसा इन्फॉर्मेशन पुलिस भी नहीं निकालती है। ठीक है? रात भर, दिन भर बैठ के उसका, अब ट्रिक्स बता नहीं सकता मैं, नहीं तो फिर वो लोग हो जाएँगे चौकन्ना हो जाएँगे। लेकिन जितना काम हिंदू आईटी सेल के वॉलंटियर्स कर रहे हैं, अगर ऐसे 100-50 लोग और पूरे हिंदू धर्म में हो जाए ना, तो फिर हिंदू धर्म को कोई उल्टा-सीधा बोल नहीं सकता। इसलिए कोई अगर नेसेयर्स हैं, कुछ नहीं करते हैं, अपना भैया घर में बैठो, इंटरनेट अपना चबाओ, वीडियोज़ देखो, टाइम पास करो, तुमको सिर्फ़ नेगेटिव ही बोलने की आदत है। और आपको, मतलब आपको दिखा होगा, वैसे मुझे 1-2 ही लोग दिखते हैं, जब से अरेस्ट वगैरह हुए हैं और कंप्लेंट्स वगैरह हुए हैं, उसके बाद वो लोग भी अब नहीं बोलते हैं। सर हमने देखा है कि
ऑन एन एवरेज बेसिस डेली लोग आपके ग्रुप को टैग करते हैं, अगर अगर कुछ मामला ऐसा होता है जो आपका जो एक्टिविटीज के बाहर है, तो टू काउंटर सच थिंग्स एंड टू ग्रो फर्दर, आपके रोड मैप क्या है हिंदू आईटी सेल के लिए इन नेक्स्ट फ्यूचर? सर देखिए, ऐसा है कि ये तो सारा वॉलंटियर बेस्ड है। कोई अगर बिज़ी हो जाता है, हमारी कोर टीम में भी लोग बिज़ी हो जाते हैं, तो हो सकता है 15-20 दिन तक वो लोग काम नहीं कर पाते, और एक्सपेक्टेड सो है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को भी प्रायोरिटी देते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि भैया फैमिली को प्रायोरिटी देनी चाहिए। लेकिन मैंने ये सोचा है कि आगे चल के इसको टीम्स बढ़ानी पड़ेगी, मे बी फंडिंग हम लोग इकट्ठा करेंगे, खुद से इकट्ठा करेंगे, कुछ इधर-उधर से माँगेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम लोग ने 2 दिन में हमारा एक कैंपेन होने वाला है पाकिस्तानी हिंदू रिफ्यूजीज़ के लिए, हमने 40,000 इकट्ठा किए, 2-3 घंटे में इकट्ठा हो गए वो, और 40,000 उनसे दिया और ये सब दिवाली के किट्स देंगे। इसी तरीके से हम लोग, मेरा प्लान ये है कि हम लोग एक कैंपेन करेंगे जिसके थ्रू हम लोग कुछ फंड्स इकट्ठा करेंगे, और सारे के सारे 2-3 वॉलंटियर्स को जाएँगे जो या तो वकील रहेंगे या वॉलंटियर्स रहेंगे जो यही काम किया करेंगे, मतलब या तो फुल टाइम या पार्ट टाइम। और उसके बाद मेरे ख्याल से ये फिर ये गाड़ी चलती रहेगी और ये और बड़ा हो जाएगा, और लोगों का ये एक्सपेक्टेशंस ये हमसे है कि हमें अब हर जगह टैग किया जाता है। राजपूत रमेश को, हिंदू आईटी सेल को, कभी-कभार मुझे, क्योंकि मुझे ज़्यादा लोग जानते नहीं कि मैं हूँ उसमें, तो इसमें काफ़ी लोग कैंप इसमें टैग करते रहते हैं, तो मुझे खुशी होती है। लेकिन उनके एक्सपेक्टेशंस को हम लोग तभी पूरा कर सकते हैं जब ये टीम ऑल ओवर इंडिया हो और बड़ी हो और मतलब प्रोफेशनल हो, थोड़ी सेमी प्रोफेशनल हो। तो सेमी प्रोफेशनल्स के लिए मेरे को लग रहा है कि कुछ लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, कुछ मैं अपनी जेब से दूँगा, कुछ इधर-उधर से इकट्ठा करूँगा। 4-5 लोग ऑल ओवर इंडिया में रहें जो पुलिस कंप्लेंट ड्राफ्ट कर सकें, लॉयर से बात कर सकें, पुलिस से बात कर सकें, मीडिया से बात कर सकें, क्योंकि ओवरऑल प्रेशर होगा तभी आदमी अरेस्ट होगा। इकट्ठे कंप्लेन करने से नहीं होता है। तो ये ओवरऑल प्रेशर बना के फिर अरेस्ट करवाना, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में है। तो और इसके अभी तो फिर अभी साइबर कंप्लेन वाला ही मैंने इसको डोमेन सीमित रखा है, लेकिन शायद हिंदू कॉज़ के लिए फंड इकट्ठा करना ये पहला रहा है हम लोगों का। और भी मेरे ख्याल से काफ़ी लोग कहते हैं इस प्रोफ़ाइल को डिलीट करो, उस प्रोफ़ाइल को डिलीट करो, उसमें भी काफ़ी टैग्स होते हैं हमें। तो मेबी उसके भी एक तरीके से हमें वैसे ग्रुप्स हैं उनको हमें और इनेबल करना पड़ेगा, एनकरेज करना पड़ेगा। जो स्पेशलाइज़्ड ग्रुप्स हैं उनको टैग करवा के। तो मेरे ख्याल से यही मेरा प्लान है। भई अगर यही हो जाए अगले 6 महीने में, 1 साल में, कि भाई साइबर कंप्लेंट के लिए सारे हिंदू जागरूक हो जाएँ और करते रहें, तो मेरे ख्याल से ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी, भई लोग जागरूक हो रहे हैं। सर आपका जो हिंदू आईटी सेल का पेज है, ये स्टार्ट हुआ था इन द मंथ ऑफ मई, हुँ। और विदिन 6 मंथ्स के अंतराल में उसके 54.5 के फॉलोअर्स हैं, एंड इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर यू पीपल। सर हिंदू आईटी सेल को देख के बहुत से ऐसे नए-नए सेल्स आ रहे हैं, आप जो मतलब कि वो आपके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे हुँ। हैं। तो आपको क्या लगता है कि हिंदू आईटी सेल ने जो एक इनिशिएटिव लिया था, उ उ उसका जो अब और लोग भी फ़ायदा ले रहे हैं, मतलब कि जो आपके नक्शे कदम पे चल रहे हैं? फ़ायदा लोगों का नहीं होगा, फ़ायदा हिंदू कॉज़ का होगा। मैं चाह रहा हूँ कि हर गली-कूचे में इस तरह के सेल्स खुलें। लोग खुद के इनिशिएटिव्स लें, अपना सेल बनाएँ, लेकिन काम यही हो कि भैया हिंदू देवी-देवताओं के बारे में, हिंदुत्व के बारे में जो भी बोलेगा हम उसको लीगली नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? जो हमारे हाथ में वही तो करेंगे ना। तो आई थिंक अगर ये इनिशिएटिव लोगों को इंस्पायर करता है, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स। और आई आई विल एनकरेज कि जो लोग भी इस चीज़ को ले सकते हैं, इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, हम आपको सिखा देंगे, हम आपको पूरा मटेरियल दे देंगे। भैया जो भी ग्राउंड पे एक्टिव रहता है, जो करना चाहता है, उसको मटेरियल वो अपने आप से करे। हमें तो रिज़ल्ट से मतलब ना भैया, सामने वाला डर जाए, सामने वाला अरेस्ट हो जाए, इससे अच्छा क्या होगा? तो मेरे ख्याल से ये अगर एक चीज़ें वायरल हो जाएँ, लोगों की जागरूकता हो जाए, लोग अपने-अपने सेल्स शुरू कर दें या हिंदू लीगल सेल जो भी कर जो भी शुरू कर सकते हैं, वो करना चाहिए उनको। एंड वी आर देयर टू एनकरेज देम, वी आर देयर टू ट्रेन देम, और जितनी जगह से होगा उतना अच्छा होगा। क्योंकि अगर सब जगह से एक ही चीज़ होगी ना, तो सामने वाला डरेगा भैया एक ही टीम नहीं है, एक ही आदमी नहीं है, ऐसे 100 हमारे पीछे पड़ेंगे। तो आई थिंक दैट विल बी बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस हिंदू आईटी सेल। सर लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। सर आपने देखा है कि ये जो एक्टिविज्म है और हिंदू फेस्टिवल हैव टेकन अ राइज, चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे वो नवरात्रि हो, चाहे वो दिवाली हो। सर हमेशा हिंदुओं के जो फेस्टिवल्स हैं, उनके कल्चर्स हैं, उनके जो ट्रेडिशन है, उनको स्लैंडर किया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश है, जस्ट टू इंटेंट एंड इंटेंशनली हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ हिंदूज?
देखिए, हिंदूज आर सॉफ्ट टारगेट एंड इट हैज बीन गोइंग ऑन सिंस वेरी लॉन्ग टाइम. वोकिज्म इज अ वेरी ओल्ड फिनोमेना. उसमें कोई गलत नहीं है. आपको जो गलत लगा आप बोलो. लेकिन उसमें मेरे को ये हिपोक्रेसी ये लगती है, तुम हिंदू देवी देवताओं को बोलते हो, दिवाली के बारे में बोलते हो, दूसरे धर्मों के बारे में क्यों नहीं तुम्हारी हिम्मत होती है? तो उसी समय एक्सपोज हो जाते हैं. ये चीज़ें अक्षर बहुत पहले से चल रही हैं, बहुत पहले से चल रही हैं. इनफैक्ट जब सोशल मीडिया नहीं था, मैं गोरखपुर में देखता था, लोग सीता जी को चौराहे पे बैठ के बोलते थे उल्टा सीधा. आज ये हमारे सामने आता, मतलब जो बसपा के सपोर्टर्स वगैरह उस समय थे, वो लोग उल्टा से सीता जी भाग गई रावण के साथ, इस तरह की चीजें उल्टी सीधी बोलते. तो ये स्कूल ऑफ थॉट्स पहले से एग्जिस्ट करता है, और इन लोगों के साथ डिबेट करने का कोई फायदा नहीं है. डिबेट किनसे करना चाहिए? जो फैंस सिटर्स हैं, जैसे यंगस्टर से जो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, उनको हम लोगों को सच्चाई बतानी पड़ेगी. और हो रही है वो चीजें. मैं अगर चाहता, ये हिंदू आईडी सेल तो वन वन ऑफ द है, लेकिन एक इंटरफेस भी चीजें होनी चाहिए. भाई हमारी जो सोच है, हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग दो लोगों को सिर्फ डरा धमका के समझाएं ऐसा जरूरी नहीं है. हम लोग इस जिहादी मेंटेलिटी के नहीं है. हम आपसे बात करके कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करके भी समझा सकते हैं. नॉट द लेफ्टिस्ट और सौरभ भास्कर वाले जैसे लोग नहीं है जिनको कुछ नहीं समझाया जा सकता. मैं ऐसे लोगों को बोल रहा हूँ जो नए नए आए हैं, उनको बात करो. उनको जैसे आपने किया, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि मेरे जैसे लोग को बुला के आप बात कर रहे हो. लेकिन अगर ऐसे आप जैसे लोग और हो जाएं, और लोगों को, न्यूट्रल लोगों को, 1,000 फॉलोअर्स वाले इंस्टाग्राम, भाई आओ बात करते हैं, इस टॉपिक पे बात है, बात करो, जो तुमको बोलना बोलो, प्रोवाइडेड एक लिमिट में रहे. तो उनसे बात करके, लाइव करके ये सब चीजें सॉल्व हो सकती है. एक कंस्ट्रक्टिव माहौल बनाया जा सकता है. और ये जो सोच है, जो निगेटिव सोच है, जिनको लगता है कि भाई हिंदू देवी देवताओं को बुला बोलना, फेस्टिवल्स पे उल्टा सीधा बोलना, ये अपने आप खत्म हो जाएंगे. इनका कोई सपोर्ट बेस रहेगा ही नहीं. कोई इनसे कोई इमोशनल टच में, जो दो चार रिट्वीट्स होते हैं वो भी बंद हो जाएंगे इनके. धीरे धीरे एक्सपोज हो जाते हैं. आज आप देखो, तनिष्क का एक नया ऐड है, पटाखा फोड़ने में दिक्कत होती है, ठीक है, उनको 1 मिनट में हटा दिया. लोग जाग रहे हैं ना, लोग जाग रहे, पहले नहीं जागे थे. पहले तो लोग तो हाँ हाँ पटाखा बुला ठीक है, लिमिट में जलाओ. लेकिन वही पटाखे से इतनी एलर्जी, फिर दिए से एलर्जी हो जाएगी तुमको, फिर मिठाई से भी आर्टिकल्स निकलने लगे. मिठाई खाने से लोग मोटे हो जाते हैं, अगरबत्ती में दिक्कत हो जाती है. तो मतलब तुमको दिक्कत हर चीज में, जिसमें हिंदू है उसमें दिक्कत है, सिंदूर लगाने में दिक्कत होगी, घूंघट में. तुमको चाहते ही हो, तुम्हारा इंटेंशन ये है कि हिंदू कल्चर बर्बाद हो, तब तुमको मन में खुशी मिलेगी. ये तुमको थॉट्स इस्लामिक चीजों के लिए नहीं होता है. अब तुम्हारे बहाने होते हैं, भैया हम तो लेफ्टिस्ट हैं, हम तो हिंदू पैदा हुए हैं, तो हम हिंदू धर्म को बोलेंगे. लेकिन उनका इंटेंशन ये है कि भैया हमारे कल्चर को खत्म करना, हमारा जो बॉन्डिंग है, फैमिली बॉन्डिंग, दुनिया भर की चीजों को खत्म करना. और इनको समझते हुए हमें इसका पूरा एक बड़ा और करना पड़ेगा. हिंदू जग रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, आपस में एक करना पड़ेगा. अभी मैं देखता हूँ सब आपस में लड़ते रहते हैं. ये हमेशा बचपन में, मैं 20 साल से देख रहा हूँ, आपस में लड़ते रहते हैं. किसकी कुर्सी ऊपर है, किसकी कुर्सी नीचे, उस पर ज्यादा लड़ाई होती है, ईगो. अगर ये थोड़ा सा आपके जैसे लोग और आगे आए और लोगों को आपस में डायलॉग करवाएं, तो ये सो कॉल्ड हिंदूज में ही अगर यूनिटी हो जाए, तो ये सारे के सारे साइड लाइन हो जाएंगे. तो इसलिए मुझे लगता है कि पहले भी थे, अभी भी हैं, अब ये एक्सपोज हो रहे हैं, और ये अब दुम दबा के भागना शुरू कर रहे हैं. और मेरे ख्याल से आगे आने वाले टाइम में अगर ये कंस्ट्रक्टिवली चला गया, तो ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा. Sir, my last question for you is कि as you are actually working for the Hindu cause और ये आपका कोई मोटिव नहीं है, it's a selfless service you are doing for the society and the for the Hindus. Sir, my question is कि आपको नहीं लगता कि you should join active politics to work as a party and as an individual for the larger cause? एक्टिव पॉलिटिक्स में मेरी मम्मी है, मैंने देखा हुआ किस तरह की लाइफ रहती है, और उसमें रेस्ट्रिक्शंस भी बहुत हो जाते हैं कि ये करो ना करो. मेरे पे भी, मैं अपने आप को सेल्फ रेस्ट्रिक्टेड रखता हूँ पार्टी के लाइन के हिसाब से, क्योंकि स्वयंसेवक रहा हूँ. मुझे पता है कि ये चीज़ बोलूंगा, मेरी बातों कभी कभार लोग सेमी ऑफिशियल भी ले लेते हैं ट्विटर वुटर पे, तो मैं उससे चीज़ों को लाइन नहीं क्रॉस करता हूँ. लेकिन मुझे लगता है कि वहां पे मैं शायद बंद जाऊँ, आई एम नॉट श्योर. और मेरे को कोई इंटेंशन नहीं है. मुझे कभी भी वोट पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है. मैं, आपने देखा भी होगा, ये जो हिंदू आर्टिसल में शायद ही मैं पर्दे के सामने आता हूँ. मैं पर्दे के पीछे ही वाला ठीक हूँ. मेरे को अच्छा लगता है टीम के साथ काम करना, लड़कों को एनकरेज करना, बच्चों को एनकरेज करके और आगे बढ़वाना, उनको फ्रंट में करना. तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू बी अ ब्रिज फॉर अदर्स, कि भाई किसी को आगे बढ़ना, आई विल ट्रेन देम एंड ग्रूम देम. काफ़ी लोग सोशल मीडिया में आए हैं जो मेरे थ्रू आए हैं, जुड़े हैं पार्टी से, मैनी नोन फेसेस.
I will be more than happy to nurture such people, but me myself, I don't have any such intention. मेरे को ऐसा कुछ अंदर से आवाज़ नहीं आती कभी कि ये पार्टी ज्वाइन करो या पार्टी का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाओ। आई एम मोर देन हैप्पी टू वर्क इन द बैकग्राउंड एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मेरे को मज़ा आता है उसमें। सर आई होप कि आपके आपके जो अच्छे काम है वो आप आगे भी करते रहो और ऐसे ही जो यूथ को मोटिवेट और गाइड करते रहो फॉर द कॉज एंड फॉर द कंट्री। वी आपने विश मुझे समय दिया, मुझे बुलाया इतने अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ जैसे आप एक्टिवली रहते हो, मैं कई चीज़ें आपका देखता हूँ और यहाँ पे नहीं बोल सकता, लेकिन आप बहुत ही एक्टिवली काम करते हो। भगवान करे आप ऐसे ही आगे बढ़ो और अपनी तरह 100 लोगों को और खड़ा करो। थैंक यू सो थैंक मच। थैंक यू सो मच सर एंड इट वाज एन ऑनर टू हैव यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। ऑनर तो इज़ ऑल। थैंक यू। ये थे हमारे आज के गेस्ट मिस्टर विकास पांडे जी। तो आपसे हम लोग मिलते हैं इन द